बिहार के युवाओं छात्रों के हित में जो करना होगा वो सब होगा। वैकेंसी ऐसे ही नहीं जारी होता है, उसका आरक्षण रोस्टर क्लियर कराना पड़ता है। हम ऐसा नहीं है कि उसका खिड़की बंद करके रखें, हम सबसे बुला के बात करते हैं। क्यों 5 आदमी से बात करते हैं? ज्यादा आदमी से बात करेंगे तो सब बोलेगा, बात समझ में नहीं। कुछ लोग बिना बात का धरना बैठ जाएगा। कहीं वैकेंसी जो बची हो उस वैकेंसी को मंगाएंगे। आप लोग जाओ खुश होकर के, चिंता नहीं करेंगे। सैकड़ों अभ्यर्थी जो सीटेट अपियरिंग के हैं, जिनको TRE 4 के एग्जाम में बैठना है, वो सुबह सुबह शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का घर का घेराव कर दिए। पहुंच गए सैकड़ों अभ्यर्थी और कहने लगी कि शिक्षा मंत्री से मिलना है, हमें अपनी समस्या को बताना है कि जो हमारा रिजल्ट में डिले हो रहा है ताकि उसको भी डिले किया जाए, जो डेट निकला हुआ है TRE 4 का उसको एक्सटेंड किया जाए ताकि हमारा रिजल्ट आए तो हम भी इस TRE 4 के एग्ज़ाम में बैठ सके, अपियर हो सके। इसको लेकर आज सैकड़ों अभ्यर्थी सीधे शिक्षा मंत्री के घर पर पहुंच गए थे। घंटों मशक्कत के बाद शिक्षा मंत्री खुद बाहर निकली और उनसे बात किया। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ बातें हुई हैं। हाथ जोड़ करके लोग खड़े हुए हैं शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर में। हाथ जोड़ करके शिक्षा मंत्री सुनिए लोग ना, पहले हमको जहाँ से वैकेंसी बिहार में मिलेगी, क्योंकि वैकेंसी ऐसे ही नहीं जारी होता है, उसका आरक्षण रोस्टर क्लियर कराना पड़ता है, जिलों से DM से रिकमेंडेशन मांगना पड़ता है, बहुत प्रक्रिया है। तो हम ऐसा नहीं है कि उसका खिड़की बंद करके रखें। सब बात बोलते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। बिहार के युवाओं छात्रों के हित में जो करना होगा वो सब होगा। इसीलिए एक बात के लिए निश्चिंत रहो, सरकार संवाद के लिए हमेशा तैयार है। हम सब से बुला के बात करते हैं। क्यों 5 आदमी से बात करते हैं? क्योंकि ज्यादा आदमी से बात करेंगे तो सब बोलेगा, बात समझ में नहीं। तो हम हमेशा जो आता है हम कहते हैं भाई आओ 5 आदमी बात करो, आवेदन लेते हैं, ऑफिसर को बैठाते हैं, बात करते हैं, रास्ता निकालते हैं। यही ना तरीका है। और उसके बाद उसी में कुछ लोग बिना बात का धरना बैठ जाएगा। क्या इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर बैठो। आप लोगों के भविष्य के लिए सरकार खुद चिंतित है। हम लोग दिन रात इसी काम में लगे हैं कि अच्छी पढ़ाई कैसे हो, अच्छे टीचर स्कूल में कैसे पहुंचे, ये हम लोगों की प्रायोरिटी है। और इसीलिए हम आप लोगों से कहेंगे आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी में जुट जाओ। 2 सीटें सर, क्या बोले हैं आप? चली गई लड़की सब। आप अभी हमने उनको कहा है, मैं यहाँ पर लड़कियाँ आई थी, कुछ महिलाएं थी, हमने उन्हें कहा है कि आप जाओ। आज हम फिर अपने अधिकारियों से बात करेंगे, जो भी कहीं वैकेंसी जो बची हो उस वैकेंसी को मंगाएंगे और अभी चूंकि समय है और फिर बढ़ाएंगे, ठीक ना। इसीलिए आप देखो, हम ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं क्या? आप लोग जाओ खुश होकर के, आप लोग आराम से जाओ मेरे भाई, आप लोगों के लिए अच्छा निर्णय करेंगे। तो सुना आपने, उन्होंने डायरेक्ट कहा जो सरकार है, जो मंत्री हैं, वो एकदम से संवाद करने के लिए तैयार है। आप लोग आइए, सरकार से, शिक्षा मंत्री से, चाहे विभाग के किसी भी मंत्री से आप लोग मिलिए, अपनी बातों को रखिए और आपका जो बात है, आपकी जो समस्या है वो विचार किया जा सकता है और उस पर हम लोग विचार करेंगे। आप लोग आवेदन दीजिए, एप्लीकेशन लिखिए, हम अधिकारियों से बात करेंगे कि आखिर इसमें क्या समाधान हो सकता है। कोई वैकेंसी निकलती है तब सबसे पहले उसका आरक्षण देखा जाता है, आरक्षण रोस्टर तैयार होता है, फिर उसका जो है वैकेंसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। इसको लेकर हाथ जोड़े जो है अभ्यर्थी खड़े थे कि हमारी समस्या को सुन लीजिए, हमारी समस्या का समाधान कीजिए, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोग आवेदन लिख कर दीजिए, जहाँ तक हो सकेगा हम इस समस्या को देखेंगे और अगर इसका समाधान होगा तो समाधान भी किया जाएगा। तो आप शिक्षा मंत्री और छात्रों के बीच में क्या बातचीत हो रही थी, आपने इसको सुना है, आप अपने हिसाब से आकलन कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए खबर पॉइंट। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।